तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। कारणों की पड़ताल करें तो सबसे पहले धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इस मान्यता का सीधा सा अर्थ यह है कि सुखी और संतुष्ट पारिवारिक जीवन की आशा रखने वाले लोगों को तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। दूसरा कारण आयुर्वेद से आता है। आयुर्वेद में तुलसी के औषधीय गुणों का प्रचुर वर्णन है। आज भी यह बात स्थापित हो चुकी है कि तुलसी के पत्तों या इसके सूखे पाउडर या इसके फूलों के बीजों के सेवन से सर्दी के अलावा कई अन्य बीमारियों से भी राहत मिलती है और कुछ बीमारियां तो स्थायी रूप से ठीक भी हो जाती हैं। तुलसी पूजा की परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि यह स्वयं को शुद्ध करने वाली है। इसकी सुगंध जहां भी फैलती है वहां से उड़ने वाले कीड़े दूर होते चले जाते हैं, जिससे पर्यावरण स्वस्थ एवं शुद्ध हो जाता है। तुलसी का पौधा शुद्ध ऑक्सीजन बाहर निकालता है, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यही कारण है कि हमारे देश में कई घरों के सामने या पीछे चौक में बड़े करीने से सजाए गए तुलसी के राह होते हैं, जहां घर की लक्ष्मी यानी बहू सुबह शाम दीपक जलाती है और तांबे के लोटे से जल डालती है। फिर वो तुलसी क्यारा की परिक्रमा करते हैं और अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा देश आपको सिर्फ भारत में ही मिलेगा, जो बेहद खूबसूरत और दुर्लभ है। तुलसी का एक और अर्थ है अतुलनीय तुलसी। चूंकि तुलसी स्वशुद्धिकारी है, इसलिए इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। भगवान को धारण करने के लिए तुलसी पत्र को विशेष रूप से भोजन प्रसाद थाल में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसकी गति बढ़ाने के लिए उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तुलसी के विष्णुप्रिया होने के कारण भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा के दौरान तुलसी पत्र को विशेष रूप से ले जाया जाता है। तुलसी के लिए निम्नलिखित प्रार्थना सर्वविदित है और तुलसी पूजा क्यों है, इसका सुंदर मर्म स्पष्ट करती है। मैं उस तुलसी को नमस्कार करता हूँ, जिसके मूल में सभी तीर्थ हैं, जिसके शीर्ष पर सभी देवताओं का निवास है, जिसके केंद्र में सभी वेद हैं।